हेलो। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। भगवान की मम्मी पापा की छुट्टी पे जाती है। हाँ हाँ हाँ। कल जो यात्रा शुरू हुई रामराज धर्म रथ यात्रा, ये आज अयोध्या जी जा रही है, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस यात्रा के माध्यम से? विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की ओर से राम राज्य संकल्प यात्रा का शुभारंभ कल ओरछा धाम से हुआ। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, कृष्ण नहीं तो धर्म नहीं, शिव नहीं तो रक्षा नहीं। यानी राम कृष्ण शिव हमारे राष्ट्र के आधार हैं, आराध्य हैं। इनका उपहास विश्व हिंदू महासंघ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज यह पहली ऐतिहासिक यात्रा महासंघ के धर्माचार्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री महंत आचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक जी के नेतृत्व में निकल रही है। और मैं चाहूँगा कि जिस यात्रा की शुरुआत आदरणीय पाठक जी ने किया, कोई इस तरह की यात्रा चित्रकूट से अयोध्या की निकाले, कोई पंचवटी से अयोध्या की निकाले, कोई रामेश्वरम से अयोध्या की निकाले। यानी अयोध्या हमारी सांस्कृतिक राजधानी है।
और भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। विश्व हिंदू महासंघ चाहता है कि प्रभु श्री राम के जहाँ जहाँ कदम पड़े वहाँ की यात्रा एक बार अयोध्या धाम आए। और श्री महंत हरिओम पाठक जी ने इसकी शुरुआत किया। मैं समझता हूँ कोई न कोई इस पर और भी व्यक्ति पहल जरूर करेंगे। महाराज जी, आप अपना परिचय देंगे कृपा करें। जय श्री राम, हर हर महादेव जी। हम जो है योगी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवनाथ योगी श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, और हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। महाराज जी, जो आज यात्रा का शुभारंभ हुआ है और कल अयोध्या जी तक जाएगी, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है जो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है? देखिए, इस यात्रा का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य तो यह है कि एक हम लोग यह चाहते हैं कि हमारे देश में जो है राम राज्य आए और हिंदू राष्ट्र बने, और इसीलिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। और यह यात्रा ओरछा धाम से निकल के आज सिद्धेश्वर पीठ पे आई है और कल यहाँ से फिर अयोध्या जी के लिए रवाना हो जाएगी। देखिए, बात इसमें यह है ना, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र वाली बात, क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं तो ये हमारा देश इस्लामिक कंट्री ज़रूर घोषित हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास केवल 10 साल का समय है। हम सिर्फ हिंदुओं को जगाना चाहते हैं। अगर हिंदू जातिवाद में ऐसे ही बंटते रहें और अपने धर्म को और संस्कृति को नहीं समझ के और हिंदू राष्ट्र के लिए अगर एक मुखर सब लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा 10 साल के बाद कि इस्लामिक कंट्री होगी। आप एक चीज़ जानते होंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पार्टीशन जब हुआ था तो मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिम उधर हो जाएं, हिंदू यहाँ हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वहाँ हमारे हिंदू भाई 17% थे, आज 2% है। मुस्लिम यहाँ 3% थे, लेकिन आज 18% है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मुसलमानों का केवल एक ही धर्म है। उनका धर्म यह है, उनके कुरान में यह बताया गया है, वह उनके कुरान में साफ कहा गया है कि काफिरों को मारो काटो, इनका मर्डर करो, खून करो, कत्ल करो, इनके साथ लव जिहाद करो। और ये अच्छे तरह से ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ भगवा पहन के बैठे हैं, ये यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन पिछले ऐसी सरकारें थी कि हम लोग यात्रा भी नहीं निकाल पा रहे थे। राम राज्य की, हिंदू राष्ट्र की तो कल्पना ही हम लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धन्यवाद दूंगा हमारे परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। एक संत की सरकार है और एक जनमानस की सरकार है जो आज सब के साथ समभाव में काम करती है। महाराज जी, मोदी योगी जी की सरकार में आप हिंदू को कितना सुरक्षित मानते हैं? देखिए, मोदी योगी के सरकार में तो सभी सुरक्षित हैं। देखिए, अपने सुरक्षा का गारंटी हमें आपको स्वयं लेना पड़ेगा, क्योंकि मोदी योगी हमारे आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। हमें खुद जागृत होना पड़ेगा। हम जागृत नहीं हैं, हम जातिवाद में बटे हैं। अभी आप यह दशा है, आज यूसीसी का जो ये प्रकरण चल रहा है, मोदी जी ने यूसीसी की बात की, लेकिन कुछ जो है उनके सांसद कम होने की वजह से यूसीसी वो लागू नहीं कर पाए। और अभी आप देखेंगे जितने भी मुस्लिम जो कि हमारे देश को तोड़ने वाली बात करते हैं, जो हमारे देश को खंड खंड करने की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, उनके जनप्रतिनिधि जाके अभी अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए थे। अखिलेश यादव ने भी यूसीसी का विरोध किया है। तो कमी हमारे अंदर है, हमें खुद जागृत होना पड़ेगा। अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारी कोई हिफाजत नहीं करेगा। जैसे कि गांधी जी वाली बात है कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दीजिए, तो इस प्रकार से तो हमारा शोषण ही होगा। तो इसलिए हमें जागृत होना पड़ेगा। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे हिंदू भाई जागृत हों। देखिए, हम लोग एक संत हैं, हमारे पास मठ मंदिर है, हम लोग शांति से बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग संन्यास लेते हुए, सर्वधर्म के काम करते हुए भी हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा सनातन बचे, हमारे बच्चे जो भी, हमारे माँ बेटी बहन सब सलामत रहें। महाराज जी, भाजपा के एजेंडे में राम मंदिर था जो लगभग पूरा हो चुका है, मंदिर का निर्माण भी अंतिम चरण में है। जी बिल्कुल, मैं बधाई उनको दूंगा, इसलिए क्योंकि हमारे राम जी 500 साल से तिरपालों में पड़े थे और पिछली जो सरकारें थी उन्हीं का देन है कि राम मंदिर नहीं बन पाया। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के खुद बड़े बड़े जो लीडर थे वो राम मंदिर मुद्दा के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में कम लड़ रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यहाँ पे नहीं होती तो फिर भी जो है, यह हमारे कहने क्या मतलब है, अगर आज स्टेट में यूपी में अगर योगी गवर्नमेंट नहीं होती
तो आज राम मंदिर नहीं बनता। क्योंकि देखिए ये राम मंदिर का मुद्दा जो है वो आड़े आने वाले मुलायम जो सरकार थी, आज उसी के कारण राम मंदिर नहीं बन पाया। उन्हीं के राजनीति के कारण हमारे लाखों हिंदू साधु संत मारे गए, काटे गए, खून की नदी बही है। हम खुद अयोध्या जी के रहने वाले हैं, वहाँ से हम लोगों ने अपने आँख से देखी है, हमारे जो है माँ बाप ने बलिदान दिए हैं। अब क्या जैसे चर्चाएं चल रही हैं कि राम मंदिर बन गया है, अब अगला लक्ष्य मथुरा काशी है। जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। राम मंदिर जो है बन गया है तो बिल्कुल जो है मथुरा काशी बनेगा। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो मथुरा काशी जरूर बनेगा। क्योंकि हमें देखिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, महाराज जी ने स्वयं कहा था इलेक्शन के समय में कि हम जो है मथुरा काशी जरूर बनाएंगे। और आज देखिए वहाँ भव्य कॉरिडोर बनने की तैयारी पे है। लेकिन यह है वो मंदिर तभी बनेगा, हिंदू राष्ट्र तभी घोषित होगा, एक आदमी के कहने से नहीं होगा, सरकार इसको नहीं कर सकती है। ये समस्त जो हमारे हिंदू भाई जितने जनमानस है, अगर हम लोग जिस समय 80% लोग अगर अपने हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ गए, उसी दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा।